कोई जबरदस्ती भी हंसता है, कोई जबरदस्ती भी हंसता है, कोई जोरदार तरीके से हंसता है, कोई सोचता है कि मेरी हंसी पकड़ी ना जाए, कोई सोचता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। क्या बात है आपकी हंसी का, लेकिन कोई जोर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जो आज मौजूद है मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय भी करा देता हूँ, और ये प्यारी जनता लखनऊ के नाम जो यहाँ मौजूद, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि लखनऊ में जब आप शो करें और इधर पीछे पश्चिम में सूरज डूबता हो तो क्या कहना साहब। आप यहीं के रहने वाले, कहाँ के, कहाँ के रहने वाले? नरही, तो रही न रही बराबर रही। बाजी बगल का मामला है, बिल्कुल आपसे बिल्कुल पास के ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, आज सभा का रुख संभालेंगे, वो मेजर आशीष चतुर्वेदी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशीष भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी का पक्ष संभालेंगे, कई बार जी कहीं तो शरीफ हुए, आज एक बार फिर से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई। अंशु अवस्थी कुछ आ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो बहुत दौड़ भाग रही होगी स्टूडियो से स्टूडियो में, भागते हुए आ रहे हैं, कहीं स्टूडियो से ही आ रहे होंगे आराम से, इतना थके हुए क्यों दिख रहे हैं आप? आराम से रहिए ना, शो में आप थके आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी आरएनडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ राजेंद्र जायसवाल जी एसपीएसपी पार्टी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आज जो बातचीत है वो जनता की तरफ, मैंने वादा किया था कि मैं जनता से ही शुरू करूंगा और वहीं से शुरू कर। जी खड़े होइए, क्या नाम है साहब आपका? रविंद्र कुमार राय। रविंद्र कुमार जी राय साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो बनारस के हैं। बनारस के। तो इस बार कैसा रहा चुनाव? गए तो उधर वोट डालने? अच्छा दिखाइए अपनी। मैंने कहा झूठा बोल रहे हैं, झूठ बोल ही नहीं सकते हम। अरे कौन बोल रहा कौन सच बोल रहा पता ही, चाबी तो कुछ देर में पता चल जाएगा। तो कैसा रहा चुनाव इस बार? बहुत बढ़िया रहा, और योगी सरकार आ रही है। अच्छा बगैर पूछे सवाल का जवाब दिया। जी जनाब कैसे हैं, क्या नाम है साहब? आनंद जी, कैसा है आनंद बताइए। तो क्या हो रहा है चुनाव में? तो चुनाव बहुत अच्छा चुनाव रहा, वोटर से पार्टिसिपेट किया, ये और भी अच्छी बात। वोटर ने किया नहीं कहाँ, तो काउंटिंग तो देखिए तो वो जो वोट का जो प्रतिशत है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। महिला जो वोट बढ़ा है, क्या नाम आपका है? आनंद। तो ये जो वोट महिलाओं का है उसको भी लोगों ने कहा कि बड़ा जबरदस्त कैलकुलेशन है, कुछ आपने भी उसमें जोड़कर दिया है, कुछ सोचा है? नहीं मतलब महिलाओं ने जो वोट दिया उसमें भी बहुत सारे लोगों का अपना अपना कैलकुलेशन है। भैया जी नमस्ते, कैसे हैं? खड़े हुई सीधे सो के चले आ रहे हैं क्या? लखनऊ का आदमी सुना दोपहर में सोता है, थोड़ा सोता है, लेकिन आप बंगाल आपने नहीं देखा, बंगाल का आदमी सोता ही है बिल्कुल दोपहर में। नाम क्या है आपका? अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा। गोंडा में गया था, तो कैसा है चुनाव गोंडा का, कैसा रहा? गोंडा चुनाव बढ़िया है, समाजवादी पार्टी आ रही है। हाँ जी, पूरी यूपी में नहीं आ रही है, कहीं पे पूरी यूपी में नहीं आ रही। अरे ऐसा ना बताइए, ऐसा ना कहिए। गुरु जी आ गया, मैं आ गया। जी जनाब क्या नाम है आपका? संजीव कुमार श्रीवास्तव जी, यहीं के लखनऊ के बाशिंदे हैं। तो इस बार क्या होने वाला है? सरकार अपनी मतलब क्यों चली आ रही? अच्छा ओहो। और जनाब आप? सर सपा आने वाली है, देखिए सपा आने वाली। तो अगर सपा आने वाली है तो मेजर साहब एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जब आपने कुछ दिन पहले कहा, मतलब एक दिन पहले यही कहा कि 300 के बाद, तो फिर ये अपने कार्यकर्ताओं को वहां लगाने की क्या जरूरत है? भाई जगह रहना, ये लोकतंत्र का आखिरी सवाल है, डटे रहना, खाली ना जाना, हाथ में बिल्कुल एकदम चाक चौबंद रहना, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जब कुछ घटनाएं घटती हैं, हमने देखा कि वाराणसी में एक गाड़ी थी जिसके अंदर ईवीएम मिलती है, एक गाड़ी थी जो वहां से चली जाती है। जब स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से अगर कोई गाड़ी निकलेगी, वहां से निकलेगी, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर आशंका होती है कि जहां वोट कास्ट करने की जो है ईवीएम रखी गई है, अगर वहां से कोई गाड़ी निकल रही है और उसमें ईवीएम
एक सुई जो है वहाँ खुलती। ये घटना यहाँ नहीं रुक गई है। मुरादाबाद के अंदर जिन बैलेट पेपर्स पे वोट कास्ट किया गया था, खाली बैलेट पेपर नहीं, जिन पे वोट कास्ट किया गया था वो कहीं बाहर मिलते। वो बैलेट पेपर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, वो बैलेट पेपर जिसपे वोट कास्ट किया गया हो उसे कहाँ होना चाहिए? जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ होना चाहिए या सड़क पे होना चाहिए? तो जब चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं समाजवादियों को वो काम करना पड़ेगा निगरानी का, तो चुनाव आयोग नहीं कर पा। क्या बात है सावत? अगर हम हार रहे होते तो हम सुरक्षा क्यों करते? खाली तिजोरी की निगरानी कोई नहीं करता, खाली तिजोरी की निगरानी। क्या बात है, क्या बात है। मेरा राशन कहते कि भारी तिजोरी के सारे लोग निगरानी करते हैं। जी मनीष शुक्ला, आप अभी तक विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि सब कुछ लोकतंत्र में सब कुछ सुरक्षित है और हम लोगों ने इतने शासन किया, उसके बावजूद यहाँ पे लोग सवाल उठा देते हैं? आज का विषय है अखिलेश यादव देश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको या तो पता नहीं है या तो जनता को बरगलाना चाहते हैं। जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में रहता है और जितने भी सवाल है उसका जवाब तो आयोग देगा। लेकिन हमको लगता है कि 47 से जो लोकतंत्र चला आ रहा है वो मजबूत है। अखिलेश यादव को भले डर हो कि लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हार रहे हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये उनको लगता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 4 चुनाव हुए, 2014 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, नगर निगम हुआ, पंचायत हुआ, सब में हार मिली है। तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़े? ईवीएम सबसे कमजोर उनको दिखती है, वोट देना है। लेकिन आरएलडी तो इनके साथी है, तो आपका आरएलडी का क्या पक्ष है? ईवीएम का सबसे ज्यादा नाम कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है? क्योंकि दाल में काला है। भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर करना चाहती है कि साहब ईवीएम का नाम इतना ले लो कि अगर विपक्ष ले तो जनता को ये लगे कि ये तो विपक्ष रोना रो रहा है ईवीएम का। सच्चाई क्या है? ईवीएम को लूटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बनारस में रोडों पे ईवीएम मिलती है। अरे साहब, लोगों ने कहा कि अगर इतना ही डर था, जीत रहे थे आप, 300 सीटें मिल रही है, तो इस समय आपको चौकीदारी की नहीं, आपको तो हलवा की दुकान पे लड्डुओं का इंतजाम करवाना चाहिए था। समोसे का भी इंतजाम है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? जी आनंद जी, आगे आओ। उतनी दूर दूर कहाँ खड़े हो तुम? आगे आओ, आगे आओ, उतनी दूर दूर चलना पड़ेगा मुझे। जी क्या नाम है? आनंद जायसवाल। कहाँ से आ रहे हैं? अरे लखनऊ से तो आ ही रहे, लखनऊ में तो हम भी हैं। लालीबाग से कहाँ जा रहे थे? ऑफिस से आए। कौन सा ऑफिस है? एमएनसी का ऑफिस है। तुम तो ऐसे बता नहीं रहे पूरा पता भाई है। कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, छुपा लो। तो ये बताओ कि लखनऊ में इशारे से काम चल जाता है। भाई साहब बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं और निगाह बंदो ऐसे की एनालिसिस में सारी चीज मिली के पास। खड़े होइए बाबूजी, खड़े होइए बाबूजी। जनाब क्या नाम हो गया आपका? वकील अहमद। वकील साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी पोस्चरिंग है पार्टियों की, सारे पार्टियां पे मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है चुनाव में, कहाँ पे कौन स्थिति है? कोई चीज समझ में नहीं आ रही। कोई चीज समझ में नहीं आ रही। अरे भी बैठा नहीं ना, स्थिति आपकी और मेरी दोनों की एक ही जैसी समझ में गुरु नहीं आ रहा। वैसे अगर हवा में भी सिकता है तो फिर लगता क्या है, किधर कौन हल्का से भारी, कौन है हल्का? बीजेपी हल्का सा। वकील अहमद साहब कह रहे हैं हल्का सा जो है बीजेपी वाली। हाँ जी आइए बोलिए। जनता पार्टी से इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का उन्होंने अभी कहा कि 47 लोकतंत्र जो है सुरक्षित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई भरोसा नहीं है, बस इसको उन्होंने बोला। जी अंशु जी। लोकतंत्र पे सवाल उठाने का अधिकार सबको है। अगर किसी राजनीतिक दल ने सवाल उठाए ईवीएम को लेकर तो उसका प्रमाण भी सामने। मुझे लगता है इस पर निष्पक्षता से चुनाव आयोग की जांच करानी चाहिए और अगर आप नहीं कराते तो पूरी तरीके से
गैर जिम्मेदाराना हरकत। आपको तो भरोसा है ना ईवीएम पे? लेकिन देखिए, हमें तो भरोसा है, राइट, लेकिन इसकी प्रस्तावना किसने रखी? लालकृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी तो रोना रोते थे ईवीएम का, आप याद करिए, भूल गया। प्रस्तावना तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने रखी थी कि ईवीएम की वजह से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सवाल ये है, देश 10 साल से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। हाजी 10 साल से तो ईवीएम का रोना शुरू कर दिया जब से मोदी जी आ गए हैं। और वो भैया ने कहा समाजवादी पार्टी वाले खाली तिजोरी के लिए चौकीदारी नहीं किया, तिजोरी भरी हुई है भैया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए नहीं भरी। हमको तो आज कुछ बहस करने की जरूरत ही नहीं है। जनता यहाँ की लखनऊ की थी। आप ऐसे, आप तो लग रहा है चुनाव से आए हैं। हाँ जी, हम सबसे ज्यादा आपसे इसलिए खुश हैं कि आप गरीब जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो हमने बहुत बार देखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुरुजी लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी ऐसा है ना, गरीब का मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि हमको भी लड़ना है चुनाव। जी आपको कंपनी का नाम देखिए, देश और देश के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एक कहावत है कि चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो इसी वजह से भाई सवाल अगर ईवीएम पर उठ रहा है प्रतीक जी, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? तो चुनाव आयोग का विषय है। राइट, बीजेपी को दर्द क्यों होता है इस बात पर? अगर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, अब इनको दर्द शुरू हो गया क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने चोरी करने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से लेकर सभी नेताओं की नशा राहुल गांधी जी से जैसे राहुल गांधी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बताइए कोई नहीं। जब आयोग के बारे में बात करने वाले मैंने यही तो कहा, नरेंद्र मोदी को बोल लेने दीजिए, इस तरीके के बोल लेने दीजिए, वाला प्रपंच नहीं चलेगा। मेरा समय दे 15 लाख दूंगा, कुछ चलाने दीजिए, जुमला जुमला दूंगा गैस सिलेंडर 400 के नीचे करूंगा। ये झूठ जो बोलने वाला नहीं चलने वाला। मेरा समय दीजिए, जब आयोग के बारे में आपने मुझसे सवाल किया, मैंने यही तो जवाब दिया। इसका जवाब आयोग देगा, क्योंकि आचार संहिता के बाद प्रशासन तो आयोग के जिम्मे हो जाता है, लेकिन सुनेंगे है नहीं राहुल गांधी की तरह बोलने लगेंगे, तो इसीलिए ईवीएम सड़कों पे मिल रही है, बैलेट पेपर कूड़े की गाड़ी में मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। मुझे मालूम है कि अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, ऑफकोर्स आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। राजेंद्र जायसवाल जी को बोले थे। हाँ जी सर। सापा और क्योंकि इनको मालूम हो गया पूरे प्रदेश में साफ हो चुके हैं और साफ क्या स्थिति है बताइए जरा। हाँ जी जफराबाद में क्या स्थिति है जरा इनसे पूछिए। वन बाई वन एक एक करके जी आओ जी। क्या नाम हो गया साहब आपका? कलकत्ता से। इस समय उत्तर प्रदेश में हर जगह से लोग मिल रहे हैं आपको।
खेला होवे दादा की होवे शो करने दीजिए। हाँ जी दादा की होवे। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारा भ्रम फैलाया और कोशिश करी, सफल नहीं हुई। जनता ने अपना फैसला दे दिया है, ईवीएम में वो फैसला बंद है। कल ये सारे जो नेता यहाँ खड़े हैं इनकी भाषा बदल जाएगी। जब तक रिजल्ट नहीं आता तो मैं जीतूंगा 300 बार 500 बार बोलने में पैसा। एक सवाल मेरा है आपसे जी। ठंड कुछ बढ़ रही है ना? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंबल भिजवाता हूँ, ठंड लग रही है इनको, कंबल भिजवाता हूँ। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट न देते हो वो भी लोकतंत्र की बात करते हैं। वोट न देते हो वो भी लोकतंत्र की बात करते हैं और जनता से कहते हमारे इनको तो अधिकार नहीं है, खड़े नहीं होना चाहिए। जनता वोट है, एक चीज नहीं, इनको आपको बुलाना चाहिए, इनको खड़े होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे पहले चलेंगे। मनीष भाई एक मिनट मनीष भाई मेजर आशीष चतुर्वेदी की तरफ रुख करना चाहेंगे। कोलकाता से थे, आपका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। जुगल जी ने कुछ कहा कि आपने बहाना बनाने की एक भूमिका बना ली है और ईवीएम पर आप राज निकालने वाले हैं। लेकिन फेस जो भी आएगा वो देखा जाएगा, जो भी फैसला होगा। लेकिन अभी से ये बात क्यों कहना, बार बार ये क्यों कहना, शक सुबह क्यों पैदा करनी? इस बात से फिर से आ रहा हूँ जी कि कोई भी अगर आप गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा हक है, हमारा फर्ज भी है। अगर बैलेट पेपर जिस पे वोट पड़ा हुआ है वो अगर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मिल रहा है तो हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? जब हम आवाज उठा रहे हैं तो एक तरफ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, वहीं मैंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी हैं, शायद कानपुर के हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जो लोग भी वहां आएंगे हम गोली चला देंगे। अगर आप इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पुलिस अधिकारी को ये कहना चाहता हूं कि आपकी इस चुनौती को मैं और समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है। गोलियों से मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। लेकिन मुझे आशीष मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आशीष एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके कार्यकर्ता प्रशासन की एक एक गाड़ी चेक कर रहे हैं, एक एक गाड़ी चेक कर रहे हैं। मैं उसका जवाब सही है। प्रशासन अब आपको व्यवस्था पे प्रशासन पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई स्थापित देख इसमें आएगा यही भरोसा नहीं रहेगा। इन्हीं के साथ अगर आप आशीष अगर आप देख वाह तू बैग लिया रेड कलर का, इन्हीं के साथ काम करना है, इन्हीं व्यवस्था के साथ काम करना है, फिर आप शक क्यों कर रहे हैं? शक क्यों कर रहे हैं? लखनऊ का इंसिडेंट ले लीजिए, एसडीएम की गाड़ी जहाँ पे वोट जहाँ पे रखा है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है, वहाँ गाड़ी मैनेज होता है, उसमें से प्लास पेचकस लेकर के एसडीएम साहब जहाँ ईवीएम रखी वहाँ क्या करने जा रहे हैं? एसडीएम साहब से पूछा क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं। जब इतनी घटनाएं होती हैं कि पुलिस दबाव बना रही है कि यहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ लेकिन आशीष इस बात को आप मानेंगे कि आपको आपके और आपके कार्यकर्ताओं को ये किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप जो प्रशासनिक कार्य उनको भी चेक करें? क्यों? अगर आप आ रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं जब स्ट्रॉन्ग रूम बंद है? पहले मनीष आशीष जी सेना में मेजर रहे हैं, उस नाते से इनका सम्मान, लेकिन समाजवादी पार्टी का डीएनए है, इनको पुलिस और सेना पे कभी भरोसा नहीं रहा है। इनको भरोसा रहा आतंकवादियों पर भरोसा रहा। सेना से मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप मुझ पे ना उठाइए उंगली की सेना पे मुझ पे भरोसा नहीं है। ये सेना के नाम पे आप ही की पार्टी वोट मांगती है और हमारी सुखदायी काम करती है। नहीं मांगती और उसकी सुख सुविधाएं कम करने वाली 7 साल में पहली पार्टी है। अनुशासन ये होता है कि भाजपा ही बदलने की कोशिश करे, बदलने दो, नहीं हो पाएगा। चुनौती है, नहीं हो पाएगा। मनीष मैं आपकी इस बात पे मैं बिल्कुल मैं इस बात पे आपके बिलीव करता हूँ कि अनुशासन बनाना चाहिए, लेकिन ये कहना
कि इनकी बातें जो है सेना नहीं मानती, पुलिस मैं कहूँगा, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। इसी लखनऊ में APS ने आतंकवादियों के ऊपर जब कार्रवाई की, अखिलेश यादव सीआरपीएफ ने दिल्ली कहा किया जाए, अगर एयरलिफ्ट करती तो हमला ही नहीं होता। और जो डीएसपी जिसपे आरोप था कि जो आतंकवादियों को लेके जा रहा था, वही आपकी दिल्ली की पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं लगाई। पुरानी बात ये तो आज के लिए मुगलों को चले जाते हैं और हम पुलवामा को क्यों मुगलों की रक्षा कर गए आपके सामने। आ गई असली बात आप अगर ये कहेंगे आप ये कहेंगे आप वापस आए, आप इसीलिए कह रहा हूँ क्रैश होता है, रिपोर्ट का है। अब आप बात कहेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जिन्ना आप क्यों उठाते हैं? जिन्ना की मजार पे कौन गया? कहेंगे क्यों उठाते हैं? मोदी जी कितनी बार गए? मोदी जी ने कितनी बार 100 PhD जिन्होंने हमारे सैनिकों के साथ भेजे, मोदी अकेले बात करने का अधिकार है कि नहीं? मैंने सपा पर जो आरोप लगाए उसके 2 एग्जाम्पल हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कचहरी बम कांड के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी किए और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कल इनको आप परमवीर चक्र दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं दोनों का ऑडियो रोक दूंगा। मैं दोनों कहा, लेकिन दोनों का नहीं, जो इंटरप्ट करे उसका रोकिए। बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, बीच में इंटरप्ट करेगा। और कांग्रेस ने कहा इन दोनों की नूरा कुश्ती कब तक चलेगी? जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं जनता का बात जानना चाहूँगा। जी खड़िए, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भैया जी, आ रहा हूँ। नहीं आप तो पूछा मैंने, आ रहा हूँ मैं। जैसे इन्होंने कहा कि डिफेंस है ये, इन्हीं के नेता जो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था एक पुलिस वाले ये क्या करते हैं? अरे वो तो बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से, उसके लिए इन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। जी ठीक है, ठीक है। और मैं मेजर ये कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब जनता का दिया जाए, जहाँ आपको लगे वहाँ जवाब दे दीजिएगा। जी जी एक बार 5 साल के बाद नंबर आएगा। बीजेपी के उन्होंने ये कहा, इतना अखिलेश यादव या किसी पार्टी पे बोले, इनके प्रधानमंत्री जब आपने बोलने दीजिए इनको। निकल आई जो पाकिस्तान उतर गए। और दूसरी ABM पे हमने कहते ये चोरी करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाधारी हैं। फिर ऐसी क्या डीएम साहब बनारस के बताएं जो किसी भी पार्टी को उन्होंने नोटिस नहीं दिया, किसी भी पार्टी जो चुनाव लड़ रहे थे बुलाया नहीं और EVM लेके चले गए। देखिए जहाँ करेक्शन की जरूरत है मैं वो करेक्शन कर दूंगा।
अपने प्रधानमंत्री सवाल लेकिन पूछने का पूरा हक है, सवाल ये पूछेंगे और सवाल पूरा एस्टैब्लिश होना चाहिए। जी एक बात बताएं आपको, बीच में डिस्टर्ब मत करा करिए, बोलने दीजिए, सुनने का मौका दीजिए। कोई नहीं, आप खड़े होइए, आप क्या करेंगे? खड़े होइए। जी सवाल तो मैंने एक जवाब दिया, खड़े हो जाओ भाई। आपके प्रधानमंत्री, इसके लिए हमने कहा कि आपके प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ मैंने कहा वो अपने प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने कहा इन दोनों की दूरा दुश्मनी में मेरी बात और मेरी बातचीत रह गई। अंशु अवस्थी भाई मेरी कोई बात नहीं रही। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति को बढ़ा रही है।